दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 रोमांचक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो कि मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर्स ने शेयर की हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या फिर ऐसी कोई घटना है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इस नंबर पर आप मुझे अपनी कहानी लिखकर या फिर ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हो सकता है कि अगली कहानी इस चैनल पर आपकी ही सुनाई जा रही हो। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। दोस्तों मेरा नाम सचिन है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। दरअसल ये घटना मेरे साथ आज से 7 साल पहले हुई थी जब मैं ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। एक रोज की बात है, पंजाब के जालंधर से मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें मुझे खाद के कट्टों के लगभग 20 ट्रक उस कंपनी के लिए डिलीवर करने थे। ऑर्डर मिलते ही मैं इस काम को पूरा करने में जुट गया और पहले ही दिन के समय में मैंने लगभग 4 ट्रक कट्टों की डिलीवरी उस कंपनी के लिए कर दी थी। और अब रात का समय हो चला था। मैंने खाद की कंपनी से अपने ट्रक के अंदर कट्टों को लोड करवाया और खाद के कट्टे लोड करवाने के बाद मैं सीधा जालंधर के लिए रवाना हो गया। इस समय रात के यही 8-9 बजे का समय था और मैं सीधा जालंधर की उस कंपनी में पहुंच गया जहां पर मुझे इन कट्टों की डिलीवरी करनी थी। और थोड़ी ही देर बाद लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं उस कंपनी के अंदर पहुंच गया और मैंने वहां पर अपने ट्रक को ले जाकर खड़ा कर दिया। उस कंपनी के मजदूर मेरे ट्रक के अंदर से उन कट्टों को निकालने लगे। उन मजदूरों को ट्रक से कट्टों को उतारने में यही कोई 30 से 35 मिनट लगने वाले थे। उस दिन मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था और खाना भी नहीं खाया था। हालांकि हम ट्रक ड्राइवर खाना खाकर ही किसी रूट पर रवाना होते हैं, लेकिन उस दिन काम का लोड ही इतना था कि जैसे मैं खाने के बारे में भूल ही गया था। उस कंपनी में थोड़ी देर बैठने के बाद मेरे पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगी और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और इसलिए मैंने कंपनी के एक मजदूर से पूछा, अरे यहाँ आसपास कोई ढाबा है क्या? मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। और तब कंपनी के उस मजदूर ने बताया कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर ही एक ढाबा है, वहाँ जाकर आप खाना खा सकते हैं। और वो मजदूर भी इतना भला था कि उसने अपनी बाइक की चाबी मुझे थमाते हुए कहा, ये लो भाई, मेरी बाइक ले जाओ और खाना खा के जल्दी आ जाना, कुछ ही देर में तुम्हारा ट्रक भी बिल्कुल खाली हो जाएगा। इसके बाद मैं उस मजदूर की बाइक लेकर ढाबे की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब मैं ढाबे की तरफ जा रहा था तो रोड के साइड में मुझे एक 14-15 साल का बालक खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस बालक को देखकर मैंने सोचा कि शायद ये भी आगे जाना चाहता है और इसलिए मैंने उसको देखते ही उसके पास जाकर अपनी बाइक रोक ली। और बाइक रोककर मैंने उससे कहा, अरे तुम्हें कहीं जाना है क्या? जाना है तो बताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा कहते ही उसने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई और मैंने उससे अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा और वो लड़का झट से आकर मेरी बाइक पर बैठ गया। इसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं ढाबे की तरफ रवाना हो गया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही मेरी बाइक अचानक से झटके देने लगी और एकाएक मेरी बाइक अचानक से बंद पड़ गई। इसके बाद मैंने रुककर अपनी बाइक को देखा। मैं देखने लगा कि बाइक में आखिर खराबी क्या हुई है। इसके बाद मैं अपनी बाइक में किक मारने लगा लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद मैंने अपने पीछे बैठे हुए इस लड़के से कहा, अरे नीचे उतरना जरा, मैं देखता हूँ बाइक में खराबी क्या हुई है, आखिर ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मेरे ऐसे कहते ही वो लड़का बाइक से नीचे उतर गया और उसके उतरते ही मैंने एक बार फिर से किक लगाई और किक लगाते ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। बाइक के स्टार्ट होते ही मैंने उस लड़के से अपनी बाइक पर बैठने के लिए कहा और वो लड़का झट से मेरी बाइक पर बैठ गया। इसके बाद मैं उस ढाबे की तरफ चलने लगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही मेरी बाइक फिर से रुक रुक कर झटके देने लगी और फिर अचानक से मेरी बाइक बंद पड़ गई। बाइक के बंद होते ही मैं ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, अरे यार, एक तो इतनी ज़ोर से भूख लगी है और पता नहीं इस बाइक को क्या हो जाता है, साली बार बार बंद पड़ जाती है। और इसके बाद फिर से मैंने उस लड़के से नीचे उतरने के लिए कहा और मेरा ऐसा कहते ही वो लड़का फिर से नीचे उतर गया। उसके उतरते ही मैंने एक बार फिर से किक लगाई लेकिन इस बार मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। और अब मैं भी नीचे उतर के बाइक को देखने लगा कि आखिर इसके अंदर खराबी क्या है। मैं अभी मेरी बाइक को चेक कर ही रहा था कि तभी वो लड़का बोलता है, अरे चलो ना, पास में वो पेड़ है ना, उस पे ही मेरा घर है,
वहीं पे चलते हैं। वो लड़का बार बार मुझे उस पेड़ की तरफ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा, अरे चुप कर यार, एक तो मूड पहले से खराब है और बार बार बोल रहा है पेड़ के पास चल, पेड़ के पास चल, चुपचाप बैठ जा यहाँ पे। मैंने गुस्से में आकर उस लड़के से ऐसा कहा था, लेकिन इसके बाद वो लड़का बड़ी धीमी सी आवाज़ में बोला, अब स्टार्ट करके देखना, अब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने फिर से उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी बाइक को देखने लगा। लेकिन तभी फिर से उस लड़के ने कहा, अब देखो ना स्टार्ट करके, हो जाएगी अब की बार। और उसके ऐसा कहते ही मैंने गुस्से में आकर फिर से बाइक में किक लगाई और अब की बार बाइक स्टार्ट हो गई। और ये देखकर मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि मैंने बाइक के अंदर कुछ किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर ये बाइक स्टार्ट कैसे हो गई। लेकिन मुझे भूख ही इतनी ज़्यादा लगी थी कि मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और मैंने फिर से उस लड़के को बैठने के लिए कहा और उसे बिठाकर मैं ढाबे की तरफ रवाना हो गया। ढाबे की तरफ चलते चलते मुझे लगभग 20 मिनट हो गए, लेकिन जैसे 3 किलोमीटर का वो रास्ता पार ही नहीं हो रहा था। और इस पर मैंने पीछे बैठे हुए उस लड़के से कहा, अरे बेटा ये रास्ता कितना लंबा है, आखिर वो ढाबा कब तक आएगा, मुझे खाना खाना है, काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है। तब उस लड़के ने मेरी इस बात पर कहा, बस आने ही वाला है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। लेकिन इसके 1 मिनट के बाद ही मेरी बाइक फिर से झटके देने लगी और अब मुझे पता चल चुका था कि मेरी बाइक फिर से बंद होने वाली है। लेकिन अचानक मेरी नज़र साइड मिरर पर गई और उस मिरर में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके बारे में सोचकर भी आज भी मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल उस लड़के के लंबे लंबे पैर थे और वो लड़का अपने पैरों को सड़क पर घसीट रहा था और उसी की वजह से मेरी बाइक लोड मानकर बार बार अटक रही थी, बार बार झटके दे रही थी। लेकिन उसको देखते ही मेरी समझ में आ गया कि मेरे पीछे बैठा हुआ ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है और ये सोचकर ही मेरे शरीर में कपकपी होने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर उस लड़के को देख लूं और अचानक से मेरी बाइक फिर से बंद पड़ गई। लेकिन अब की बार मैं चुपचाप अपनी बाइक पर बैठा रहा। ना तो मैंने कुछ बोला और ना ही मैंने किक मारने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरे पीछे कोई बुरी प्रेत आत्मा बैठी है। थोड़ी देर खड़ी रहने के बाद वो लड़का मुझसे बोला, अरे बाइक को स्टार्ट करो ना, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाइक को स्टार्ट कर सकूं या फिर पीछे मुड़कर देख सकूं। और तभी मेरे पीछे बैठा वो लड़का कहने लगा, थोड़ा आगे चलो ना, इमली का पेड़ है, वही मेरा घर है, वहीं खेलेंगे अपन दोनों, मैं तुम्हें खाना भी खिला दूंगा। लेकिन अब की बार मेरी भूख भी जैसे शांत हो चुकी थी और मेरे मुंह से जबान नहीं निकल रही थी और अब वो लड़का अपने असली रूप में आ गया था और मेरी बाइक के सामने आकर खड़ा हो गया। वो एक काली सी परछाई थी जिसकी हाइट लगभग 12-13 फीट के आसपास थी। वो अचानक से मुझसे कहने लगा, तेरे पास कुछ है जिसकी वजह से मैं तुझे मार नहीं पा रहा, वरना अब तक कब का तू खत्म हो चुका होता। आज तेरा नसीब अच्छा है कि तू मेरे हाथों से बच गया, वरना मैं तुझे दिखाता कि मैं तेरा क्या कर सकता था। अब निकल जाए यहाँ से और दोबारा लौटकर कभी वापस मत आना। और इसके बाद वो अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं तुरंत वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो ढाबा मेरे सामने आ गया। मैंने रुककर उस ढाबे पर खाना खाया और ढाबे वाले को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। इसके बाद ढाबे वाले ने कहा कि आज रात तुम यहीं पे रुक जाओ और मैं उसी ढाबे के अंदर रुका था और अगली सुबह ही मैं वापस से उस कंपनी में गया था जहां पर मेरा ट्रक खड़ा हुआ था। बाद में मुझे पता लगा कि मेरे साथ जो घटना हुई, ऐसी घटना यहाँ पर लोगों के साथ अक्सर होती ही रहती हैं। जिसको भी वो लड़का दिखाई देता है और उसे देखकर कोई अपनी बाइक रोककर उसे बैठने के लिए कह देता है, वो लड़का या तो उसका एक्सीडेंट करवा देता है या फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उस रात मैं इसलिए बच पाया था क्योंकि मेरे शर्ट के जेब में मेरे ट्रक की चाबी थी और उस चाबी में हनुमान जी का बिल्ला लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बुरी आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई।